बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या के पीछे शैतानी दिमाग था, जिसमें दूसरों के बच्चों के प्रति नफरत भरी हुई थी। गुरुवार को इस हत्यारे का भाई जो इस घटना में शामिल था, जावेद, उसका पुलिस से सामना हुआ। वो सच बयां करता चला गया। बता दें कि अपने निकाह के 4 साल बाद भी बे औलाद साजिद दूसरों के आंगन में खुशी नहीं देख पा रहा था। मंगलवार को उसने बाजार से मीट काटने वाला बड़ा छुरा खरीदा और मासूम आयुष और अहान की गर्दन काट दी। घटना में शामिल भाई जावेद उसकी हिंसक प्रवृत्ति के बारे में जानता था। उसने ये बताया कि साजिद दरगाह और मज़ारों के फेर में पड़ा हुआ था। इससे पहले जावेद ने एनकाउंटर से बचने के लिए एक नाटकीय घटनाक्रम किया। सुबह 4 बजे वो बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पहुंचा। एक ऑटो वाले से मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला की तरह कहा, मैं जावेद हूँ, बदायूं वाला, मुझे समर्पण करना है, इसलिए थाने ले चलो। वहीं दूसरी ओर आयुष आहान के पिता विनोद ने कहा कि ये झूठी कहानी है। यदि सही राजफाश नहीं हुआ तो परिवार समेत आत्महत्या कर लेंगे। हत्याकांड से पहले और बाद में साजिद किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने किसी के इशारे पर हत्याकांड किया है। बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद सिंह के बेटे आयुष और आहान हत्याकांड के बाद अभी तक कारण पता नहीं चल पाया है। गुरुवार सुबह जावेद से 8 घंटे पूछताछ के आधार पर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने पूरा घटनाक्रम मीडिया को सिलसिलेवार तरीके से बताया। उन्होंने कहा, साजिद को बचपन से दौरे पड़ते थे, जिस कारण वो हिंसक हो जाता था। 10 साल का था जब स्वजन ने काफी समय उसको दरगाह पर भी रखा था। उसका अधिकतर समय दरगाह, मज़ारों और पीरों के बीच बीतता था। मानसिक रूप से परेशान होने के कारण 2 बार आत्महत्या का प्रयास भी वो कर चुका था। इस बीच निकाह के 4 साल बाद भी वो पिता नहीं बन सका तो दूसरों के बच्चों से उसे नफरत होने लगी। साजिद की पत्नी के 3 बच्चे गर्भ में और 1 बच्चा पैदा होते ही मर गया। इसी सनक में उसने मंगलवार को मौका देखा कि विनोद के घर में तीनों बच्चों के साथ सिर्फ 2 महिलाएं हैं। वो बाजार से मीट काटने वाला छुरा खरीद कर लाया। फिर जावेद से कहा कि विनोद के घर में कुछ काम है। जावेद का कहना है कि साजिद विनोद के घर गया जबकि वो दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो खून से सना हुआ बाहर आया, तब हत्या के बारे में पता चला। वहाँ से भागकर दोनों अलग हो गए। उसी रात साजिद का एनकाउंटर हो गया। वहीं जावेद दिल्ली चला गया। मुकदमे में दोनों को नामजद किया गया था। पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन भी साजिद को दौरा पड़ा था, इसलिए डॉक्टर के पास वो गया था। उसने जिस दुकान से छुरा खरीदा उसकी पहचान भी कर ली गई है।